नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे मुरैना की, जहां पर बीच सड़क पर मारामारी हुई है। दो युवकों के बीच मारपीट हुई। काफी देर तक एक दूसरे से भिड़े रहे दोनों युवक। दोनों एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते रहे। माल गोदाम के सामने शराब के ठेके पर ये मारामारी हुई है। राहगीर भी तमाशा देखने के लिए जुटे रहे। वीडियो वायरल हो रहा है। जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। मारपीट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीच सड़क पर जो है मारपीट होती रही। दो लोगों के बीच में लोग तमाशाबीन बने रहे, वीडियो बनाते रहे। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आखिर किस बात को लेकर विवाद हुआ था, इसका पता लगाया जा रहा है। तो दो युवकों के बीच ये मारपीट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। काफी देर तक एक दूसरे से भिड़े रहे दोनों युवक। दोनों एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते रहे। माल गोदाम के सामने शराब के ठेके पर मारामारी हुई है। राहगीर भी तमाशा देखने के लिए जुटे रहे। मुरैना में कैलारस सब्जी मंडी में नगर पालिका ने 70 से 80 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को मुक्त करा लिया। दरअसल यहां पर कुछ दुकानदार अवैध रूप से सब्जी की दुकान लगा रहे थे, जबकि इनको कृषि उपज मंडी में जगह दी गई थी। यहां पर पक्की सब्जी मंडी बननी है, इसीलिए नगर पालिका ने बुलडोजर चलाकर दुकानों को हटा दिया। इस दौरान कार्रवाई से नाराज दुकानदारों ने नगर पालिका के अधिकारियों पर मनमानी करने और बिना नोटिस देने के आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने जमकर हंगामा और नारेबाजी भी की। और सर हमें बगैर नोटिस की दुकान तोड़ी गई है सर। ना तो हमें कोई सूचना दी गई कि भाई हम आपकी दुकान तोड़ रहे हैं। आज मंडी बंद थी, 1 तारीख को हमारी मंडी बंद रहती है। हमारा जो रूल है वो सर, हम गए थे सर बाहर गिर रहा है जी। और इन्होंने बगैर नोटिस के, बगैर जानकारी के, कोई मंडी में नहीं था। मंडी बंद के उपरांत इन्होंने ला के शासन ने बलपूर्वक दुकानों को तोड़ा है। लगभग 4 बार उनके साथ बैठक की जा चुकी है। व्यक्तिगत रूप से उनको बुला के बैठक की और उनको समझाइश दी। उनको अनाज मंडी में सेक्रेटरी साहब से भी मैंने बात करी और सेक्रेटरी साहब ने जगह भी दी। हम लोगों ने प्लॉट को काट दिए अस्थायी। पीपुल फॉर एनिमल इंदौर नाम की संस्थान ने उज्जैन पहुंचकर नीलगंगा थाने में युवक पर मामला दर्ज करवाया। इधर युवक को जैसे ही एफआईआर दर्ज होने का पता चला, उसने सोशल मीडिया से अपना वीडियो हटा दिया और फिर युवक ने अपने इंस्टाग्राम पर माफी मांगकर सफाई भी दी। जिंदा है और जो वीडियो मैंने ये कुत्ते पालतू है और आप जो भैया को ठेस पहुंची है उसमें माफी मांगता हूँ। ये कुत्ती है, ये कुत्ते पालतू है, ये मेरे कुत्ते पालतू है और तालाब रहती है हमारे। ये आजा बिंदास जिंदगी जीने के लिए कुछ छात्र लुटेरे बन गए, जिन्हें पुलिस ने दबोच लिया। हालांकि अब भी एक आरोपी फरार है। मामला मंदसौर का है, जहां मंदसौर यूनिवर्सिटी में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के छात्रों ने शाहिद कपूर की वेब सीरीज से प्रेरित होकर एक मंडी व्यापारी से 20 लाख रुपए से भरा बैग छीनने का प्रयास किया। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी पंकज सिंह और सौरभ शुक्ला मंदसौर जिले के ही रहने वाले हैं। दोनों के पिता के पास थोड़ी बहुत जमीन भी है। इन्हें घर से पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत खर्चा मिलता था। इनके शौक रईसी के थे। पुलिस ऑफिसर्स के भी नेशनल लेवल के ग्रुप्स बने हुए हैं। इसकी व्यवस्था लगी रही हमारे यहाँ पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा का भी।
और अब भिंड की बात करेंगे, जहां खून के रिश्ते तार तार करने वाली घटना सामने आई है। मामला भिंड के सुरपुरा थाना इलाके के आकोन का है, जहां 2.5 बीघा जमीन जोतने के विवाद में नाती ने अपने ही बाबा की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड में मृतक का अपना बेटा भी शामिल है। बताया गया है कि आकोन के एक परिवार के 2 पक्षों में 40 साल पुराने जमीनी विवाद में पहले कहासुनी हुई, फिर पत्थरबाजी और फिर अवैध हथियार से नाती ने अपने पिता के साथ मिलकर अपने ही 62 वर्षीय बाबा को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। आपको बता दें कि 40 साल पुराने इस विवाद की अटेर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। डायरिया निकलती है उनके खेत में, आज कम से कम 40 साल पुराना चल रहा है। वही उनके कब्जा करें, वही होता रहे। फिर हमने सरकारी बंटवारा करवाया, सीमांकन करवाने के लिए कल फाइल जमा करके आए। तो घर वहाँ पे गए खेत देखने के लिए, तब तक उन्होंने वहाँ पे पत्थर मारे। तो फिर उन्होंने, हम लोगों ने भी पत्थर फेंके, लेकिन उन्होंने गोली मार दी सामने से। इनका जमीनी विवाद था, इनका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। इसी के कारण, इसी रंजिश के कारण इनका विवाद हुआ। अटेर जाने के बाद और फिर इनने दरवाजे पे थे गोली चलाई, जिससे मृतक राम जीतू पटवारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में कोर्ट ने जीतू पटवारी को 1 साल की सजा के साथ ही 20,000 का जुर्माना लगाया। ये मामला 2009 का है। राजगढ़ में जीतू पटवारी ने कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया था। इस दौरान तोड़फोड़ भी हुई थी। सजा के ऐलान के बाद कांग्रेस विधायक को भोपाल कोर्ट से बेल भी मिल गई। देश के संविधान, देश के कानून, देश का लोकतंत्र, देश के हर नागरिक के लिए सर माथे का ताज होता है। जो कोर्ट ने निर्णय सुनाया उसका मैं सम्मान करता हूं और कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता को, संविधान को मानने वाले एक नागरिक को। इस नाते जो फैसला कोर्ट ने दिया सर माथे पे, पर सर विदित है कि राहुल गांधी जी भी इसी तरह के राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवाई है। उनको भी संसद से निलंबित किया गया, सजा हुई। मुझे भी पिछले दिनों विधानसभा से निलंबित किया गया एक सत्र के लिए, और आज जो कोर्ट ने सजा दी वो भी सर माथे पे। भोपाल से बड़ी खबर है। प्रदेश के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया के लिए अलर्ट जारी हुआ है। मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना के लिए अलर्ट जारी हुआ है। निवाड़ी, ओरछा, आगर, राजगढ़, सागर में बारिश होगी। प्रदेश के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है पूरे मध्य प्रदेश में। निश्चित तौर पर देखिए, लगातार जून के आखिरी सप्ताह से मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है और अब पूरे मानसून को मध्य प्रदेश ने कवर कर लिया है। कई जिलों में बीते दिनों देखने में आया है कि अति भारी बारिश भी हुई है और इसके साथ ही कई जगहों पर तेज हवा, आंधी, तूफान चलने जैसी स्थिति भी बनी है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जुलाई के महीने में भी मध्य प्रदेश में सामान्य तो कई जगहों पर सामान्य से अधिक बारिश होने की पूरी संभावना है। और इसी के मद्देनजर मौसम विभाग लगातार जो अलर्ट है, जो चेतावनी है, वो जारी करने का काम कर रहा है। अगर आप जो अलर्ट आज के लिए खासतौर पर अगर देखे जाए तो जो आया है उसमें सबसे ज्यादा बारिश की जो संभावना है वो ग्वालियर, चंबल के इलाके में बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा मालवा का कुछ हिस्सा, बुंदेलखंड का जो कुछ हिस्सा है, वहां पर भी अति भारी बारिश हो सकती है और लगभग मध्य प्रदेश के हर जिले में बारिश की संभावना जो है वो बनी हुई है। और अच्छी बात यह है कि जब लगातार बीते सालों से मध्य प्रदेश में सामान्य और उससे अधिक बारिश हो रही है तो जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो खासा रिचार्ज हो रहा है, जिससे आने वाले
दिनों में, चाहे वो गर्मी का सीजन हो या अन्य सीजन हो, तो पर्याप्त पीने के लिए पानी भी उपलब्ध होता है और किसानों के लिए खेती की अगर बात करें तो अच्छा पानी जो है वो वहां पर मिलता है। और जिस तरीके से बारिश का अलर्ट जारी हो रहा है, शासन प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। रेस्क्यू टीम्स जो हैं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स जो हैं वो पूरी टाइम अलर्ट मोड पर हैं। अगर कहीं पर भी अति भारी बारिश के चलते कुछ स्थितियां बिगड़ती हैं, जैसे बीते दिनों नरसिंहपुर में देखने को मिला कि भारी बारिश हुई, बाढ़ जैसे हालात बन गए, तो इस तरीके की स्थितियां अगर कहीं पर बनती हैं तो वहां पर तुरंत जो टीम्स है उनको भेजा जाएगा और लोगों की जो मदद करने का काम है वो किया जाएगा। तो तैयारियां तमाम है। थोड़ा सा लोगों को भी अलर्ट रहने की जरूरत जरूर है, जैसा कि मौसम विभाग की ओर से भी चेतावनी दी गई है कि जब थंडरस्टॉर्म जैसी स्थितियां हो तो अब बहुत जरूरी काम ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें, और घर से बाहर भी ऐसे मौसम में आप निकलते हैं तो तमाम सारी सावधानियों को बरतने का काम करें, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं जिसके चलते मानसून लगातार सक्रिय रहने वाला है और मौसम जो है भारी बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म जैसी स्थितियां जो है वो कहीं ना कहीं बन सकती हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु। भोपाल से बड़ी खबर है, 2 दिवसीय C20 समिट का समापन आज होगा। समिट में सेवा ही सर्वोच्च धर्म है विषय पर मंथन होगा। समापन सत्र में सीएम शिवराज शामिल होंगे। C20 में सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले सम्मानित होंगे। सुबह 11:15 बजे शामिल होंगे सीएम शिवराज। सीएम प्रदेश की उपलब्धियों और आगामी रणनीति पर चर्चा भी करेंगे। पथरिया की विधायक एक बार फिर दमोह के पुलिस प्रशासन पर नाराज दिखी है। उनकी नाराजगी का ये वीडियो अब वायरल होने लगा है। ये वीडियो पथरिया विधानसभा के पथरिया मुख्य मार्ग का है, जहां पर पुलिस की जांच और चालान की कार्रवाई को देखकर विधायक रामबाई भड़कती हुई दिखाई दी है। पथरिया विधायक इस वीडियो में ये कहती नजर आ रहे हैं कि पुलिस हमारे किसान भाइयों के ऊपर गलत व्यवहार कर रही है। उन्होंने चेकिंग अभियान को गलत ठहराते हुए आपत्ति दर्ज कराई, तो वहीं पुलिस प्रशासन से होकर पुलिस अधिकारियों को फोन कर दिया। नहीं जा रहा हूँ, सभी तरीके कहीं आ रहा है, कौन उमर गाँव जी में जा रहा हूँ, कौन बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ सुनवाई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ जिला अदालत में सुनवाई हुई। भगवान सहस्त्र बाहु पर टिप्पणी करने के मामले में सुनवाई है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने जिला कोर्ट में तर्क पेश किए हैं। ग्वालियर जिला अदालत में सुनवाई हुई। मानहानि केस दर्ज करने के मामले में तर्क हुए हैं। कोर्ट याचिका पर 14 जुलाई को फैसला लेगा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ के शिकार का मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है। एसटीआर में बाघ के शिकार के बाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सहित प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व को रेड अलर्ट नोटिस जारी किया गया है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के एडिशनल डायरेक्टर ने नोटिस जारी करते हुए निगरानी और सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि बीते दिनों सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ का सर कटा शव मिला था, जिसके बाद वन महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और टाइगर स्ट्राइक फोर्स शिकार मामले की जांच कर रहा है। उसमें विभिन्न रेंज से हम लोग ने लिया, ऐसे नहीं कि केवल उसी रेंज से हैं, वो कारण नहीं है। बट हाँ, हम सतपुड़ा हमेशा हमारा पेट्रोलिंग बहुत अच्छी रही है, हम करते भी हैं। सो उसके बावजूद ये घटना हुई है तो ये हमारे लिए अभी चिंता का विषय। हम इसको सघन समीक्षा करेंगे। टीकमगढ़ में 2 सांड बीच सड़क पर भिड़ गए। इन लोगों ने कई वाहनों को नुकसान भी पहुंचाया। साथ ही इनकी फाइट की वजह से सड़क पर जाम भी लग गया। काफी देर तक सड़क पर ट्रैफिक भी प्रभावित रहा। आवारा जानवरों की वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियां होती हैं, लेकिन नगर पालिका इस पर ध्यान नहीं दे रहा। पथरिया की विधायक एक बार फिर से दमोह के पुलिस प्रशासन पर नाराज दिखी हैं। उनकी नाराजगी का ये वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो पथरिया विधानसभा के पथरिया मुख्य मार्ग का है, जहां पर पुलिस की जांच और चालान की कार्रवाई को देखकर रामबाई भड़कती हुई नजर आई।
शाहजहांपुर जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं और निचली पुल पुलिया पर पानी भर चुका है। शाहजहांपुर से लगे बरड़ गांव में कई जगहों पर निचले स्थानों पर जलभराव की स्थिति है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की। अलर्ट को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम और बाढ़ नियंत्रण कक्ष लगातार बारिश की मॉनिटरिंग कर रहा है। छतरपुर के बागेश्वर धाम में हनुमत महायज्ञ के साथ 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का शुभारंभ कलश यात्रा और मंत्रोच्चार के साथ शुरू हुआ। बागेश्वर धाम में इस साल विशाल गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के कोने कोने से बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भक्त पहुंचकर महाराज से गुरु दीक्षा ग्रहण करेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने शिष्यों और भक्तों को संबोधित करते हुए गुरु दीक्षा के नियम बताए। मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व में बफर के खटिया जोन से एक बाघिन और शावक का रोमांचित कर देने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में एक बाघिन और शावक देखे जा सकते हैं, जिसमें नाले में पानी पी रही बाघिन पर अचानक शावक हमला कर देता है। अचानक हमले को देख कुछ देर के लिए बाघिन चौंक जाती है, पर कुछ देर के बाद दोनों ही सामान्य हो जाते हैं। बाघिन और शावकों के इस रोमांचकारी वीडियो को पर्यटकों ने अपने कैमरा में कैद किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। विपक्ष पर पीएम मोदी का हमला